जमुई से कौन होगा आरजेडी का प्रत्याशी? क्या ये सीट आईपी गुप्ता की पार्टी को जा रही है? यही सवाल जमुई के सत्ता के गलियारों में आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि लड़ेगा कौन। बीजेपी से तो श्रेयसी सिंह फाइनल हो गई, लेकिन मुकाबले में कौन होगा? और क्या जनसुराज का प्रत्याशी चकाई में उतरने जा रहा है? उसका उम्मीदवार कौन होगा? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करिए जमुई की कि जमुई में क्या हो रहा है। जमुई से 3 प्रबल दावेदार आरजेडी के लिए। पहला नाम अजय प्रताप, दूसरा नाम पप्पू मंडल और तीसरा नाम शमशाद आलम। तीनों महारथी पटना में माथा खपा रहे हैं, दर दर जा रहे हैं कि हमारे नाम को फाइनल किया जाए। तीनों प्रत्याशियों से पूछिए, तीनों यही कहेंगे कि मेरा टिकट फाइनल हो चुका है। तो हो क्या रहा है? पर्दे के पीछे कौन सा खेल हो रहा है? अब्दुल बारी सिद्दीकी किसकी पैरवी कर रहे हैं? जयप्रकाश यादव, मंगनीलाल मंडल किसकी पैरवी कर रहे हैं? और अजय प्रताप की पैरवी कौन कर रहा है? यही सवाल है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी शमशाद आलम के लिए लगे हुए हैं। कल देर शाम तक शमशाद आलम उनके निवास पर पड़े रहे, बातचीत चलती रही कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये सीट दूसरी पार्टी को चली जाएगी, इस पर भी चर्चा है। मंगनीलाल मंडल, जयप्रकाश यादव, विजय प्रकाश, सब लोग लगे हुए हैं। पप्पू मंडल के लिए भी पैरवी हो रही है। मंगनीलाल मंडल लगे हुए हैं कि पप्पू मंडल या उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। अजय प्रताप तो डायरेक्ट तेजस्वी यादव के कोटे से ही है। तेजस्वी यादव का आश्वासन है, भरोसा है कि चुनाव आपको लड़ना है, अगर आरजेडी लड़ेगी तो आप ही लड़िएगा। लेकिन ये चीजें अभी आश्वासन के लेवल पर ही है, सिंबल के लेवल पर, कंफर्मेशन के लेवल पर अभी कोई फाइनल बातचीत नहीं है। अगले 24 घंटे में जमुई के सीट पर फैसला होना है कि अगर आरजेडी के कोटे में यह सीट रही तो उम्मीदवार कौन होगा? अजय प्रताप होंगे, शमशाद आलम होंगे या पप्पू मंडल होंगे। यही 3 नामों के बीच आरजेडी में कसमकस है कि फैसला किसके नाम पर होता है, मोहर किसके नाम पर लगता है, लालटेन कौन उठाएगा। चर्चा बहुत है कि आईपी गुप्ता को सीट जा सकती है। आईपी गुप्ता तो कहते हैं कि 200% ये सीट हम लेंगे, हर हाल में लेंगे। अगर कोई एक सीट लेंगे तो जमुई ही लेंगे। हालांकि सीटों का डिमांड तो उनकी ज्यादा है, लेकिन एक भाव में बोलते हैं कि अगर हमको एक ही सीट पर कंप्रोमाइज करना पड़ा तो वो सीट जमुई ही होगी। तो ये उनका दावा है। इस पर भी फैसला होना है कि ये सीट कहीं इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी को तो नहीं चली जाएगी। झाझा की सीट पर आई है कि दामोदर रावत को कौन टक्कर देगा। तो इतना तय है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जयप्रकाश यादव की फैमिली से ही कोई वहां पर उम्मीदवार होगा झाझा से, वो दामोदर रावत को टक्कर देगा। राजेंद्र यादव दौड़ में है, लेकिन जहां जयप्रकाश यादव की फैमिली की बात आ जाती है वहां उनका पड़ला थोड़ा सा डाउन चला जाता है। रविंदर यादव भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर इधर मौका नहीं मिला तो ये बताएं, जो हमारे सोर्स कहते हैं कि जनसुराज से भी डॉक्टर रविंदर यादव झाझा के चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं। इसकी पूरी चर्चा पटना में है कि रविंदर यादव को अगर इधर से टिकट नहीं मिला तो वो जनसुराज का दामन थामेंगे और जनसुराज से झाझा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 18 तारीख को सुमित सिंह का नॉमिनेशन है चकाई सीट के लिए। वो बड़े धूमधाम तरीके से अपना नामांकन करेंगे। कल ही हमने कहा था कि पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया जा रहा है, तो वो मुहूर्त निकल गया है। 18 तारीख को सुमित सिंह जो है वो चकाई सीट के लिए अपना नॉमिनेशन करेंगे। एनडीए के कई बड़े नेता उस समारोह में शामिल होंगे। तो ये जमुई जिले से रिलेटेड खबर है। चकाई से भी जनसुराज जो है अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। दीपा मुर्मू जो है वो वहां से चुनाव लड़ सकती है जनसुराज से, और वहां के मुकाबले को, चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है, तो जनसुराज ने वहां से मुर्मू को ही प्रत्याशी बनाने का लगभग फैसला कर लिया है। तो ये कहानी है। सिकंदरा में तो अपने कल हमने आपको बता ही दिया था कि वहां पर एलजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो सीट
एलजेपी के खाते में जाए और वो उनके जो दो वहां पर करण अर्जुन है, रविशंकर पासवान और सुभाष पासवान, उन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाए और नहीं तो फिर अरुण भारती को ही अखाड़े में उतार दिया जाए। तो सिकंदरा सीट के लिए जद्दोजहद चल रही है। देखिए वहां क्या होता है। कांग्रेस से विनोद चौधरी का तो नाम लगभग फाइनल हो चुका है सिकंदरा के लिए। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।